स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हां, अंबानी और अडानी के नाम पर राजनीति करने वाले रवीश कुमार को अब बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब मीडिया सेक्टर में भी अडानी ग्रुप की एंट्री होने वाली है। जी हां, लगातार सोशल मीडिया के बाजार में ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि अब बहुत जल्द एनडीटीवी को अडानी ग्रुप खरीदने वाला है, जिसको लेकर 1600 करोड़ की डील इसको लेकर फिक्स की गई है। जिसके बाद से ही लगातार इस अफवाह या फिर यूं कहा जाए कि आने वाली हकीकत से अब सोशल मीडिया में बाजार इस कदर गर्म हो चुका है कि इस अफवाह से मात्र ही शेयर मार्केट में बड़ा उछाल आ गया है। जिसके बाद से ही लगातार एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार कहलाने वाले रवीश कुमार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। जी हां, एक बार फिर से एनडीटीवी के वरिष्ठ और लिबरल पत्रकार रवीश कुमार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब तक जिस तरीके से जिस अंबानी और अडानी के नाम पर किसानों को भड़काने का काम रवीश कुमार कर रहे थे, अब वही उनके मालिक होने वाले हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि अब बहुत जल्द अडानी ग्रुप एनडीटीवी को खरीदने वाला है, जिसको लेकर अब लगातार चर्चाएं गर्म होती दिखाई पड़ रही हैं। जी हां, हालांकि आपको बताएं कि जब से ये खबरें सामने आनी शुरू हुई हैं, उसके बाद से ही एनडीटीवी के शेयर में लगातार उछाल देखा जा रहा है। और अगर अब तक के शेयर के हिसाब से बात की जाए तो अभी वर्तमान में 10% ज्यादा शेयर में उछाल एनडीटीवी को लेकर देखा गया है। जिसके बाद से अब लगातार सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि जो अंबानी और अडानी के नाम पर रवीश कुमार अब तक राजनीति करने का काम करते थे, आखिर अब जब अडानी ग्रुप एनडीटीवी को खरीद लेगा तो ऐसे में रवीश कुमार की रोजी रोटी का क्या होगा। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम किसान आंदोलन की बात करें, पर चाहे हम सीए को लेकर या तमाम ऐसे मुद्दों की बात की जाए जो मोदी सरकार की ओर से बड़े बड़े फैसले भारत के विकास के लिए लिए गए थे, उन तमाम हर एक फैसले को अडानी और अंबानी से जोड़ने का काम अक्सर रवीश कुमार करते दिखाई पड़ते थे। और अब जब साफ तौर पर ये सब खबरें सामने आ रही हैं कि अडानी अब एनडीटीवी को खरीदने वाले हैं, तो अब लगातार रवीश कुमार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि ऐसे खबरों के कयास आखिर क्यों लगाए जा रहे हैं। दरअसल अडानी समूह की ओर से एनडीटीवी को खरीदे जाने के कयास को लेकर द क्विंट में बतौर एडिटोरियल डायरेक्टर रह चुके संजय पुगालिया को अडानी इंटरप्राइजेस की मीडिया इनिशिएटिव्स में सीईओ के साथ साथ कई मुख्य पद से चुने जाने की जो खबरें सामने आई हैं। और इसको लेकर हालांकि आपको बताएं कि पायनियर के पत्रकार जे गोपी कृष्ण ने भी इस मामले पर लिखते हुए दरअसल बताया है कि अडानी ग्रुप एक पुराने टीवी चैनल को खरीदने जा रहा है जो हमेशा से उन पर हमलावर रहा है, और इसके लिए लंदन में इसके लिए हस्ताक्षर किए जाएंगे। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डील की कीमत 1600 करोड़ रुपए की है, लेकिन जो व्यक्ति अभी जा रहा है उसे केवल 100 करोड़ मिलेंगे और बाकी बड़े शेयर होल्डर्स को 750 करोड़ रुपए के तौर पर दिए जाएंगे। तो साफ तौर पर लगभग ये खबर जो है वो पुख्ता होती हालांकि दिखाई पड़ रही है, लेकिन फिलहाल इन तमाम खबरों को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है कि वाकई क्या अब अडानी ग्रुप एनडीटीवी को खरीदने वाला है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहों का बाजार है। लेकिन ये तमाम जो स्पष्टीकरण है ये आने वाले वक्त में हालांकि पता चल जाएगा। लेकिन ऐसे में अब जो बार बार लगातार बड़े सवाल खड़े होते हैं वो ये है कि जो लगातार जिस तरीके से रवीश कुमार एक के बाद एक तमाम तरह की बयानबाजी तमाम तरह के अपने रिपोर्ट में झूठी बातें फैलाते हुए इनके लिए दिखाई पड़ रहे थे, अब ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स अब लगातार रवीश कुमार से पूछ रहे हैं कि जब अडानी ग्रुप एनडीटीवी को खरीद लेगा तो आखिर रवीश कुमार का भविष्य इसमें क्या होगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में हमने आपको रिपोर्ट्स भी दिखाई थी कि कैसे रिलायंस कंपनी के हेतुए एक नेटवर्क ने किस तरीके से एनडीटीवी को अपने चैनल से हटा दिया था, अपने नेटवर्क से हटा दिया था, तो किस तरीके से रवीश कुमार की बौखलाहट भी सामने आई थी। कैसे रवीश कुमार लगातार जो अब तक पंजाब और अलग अलग जगह पर जब जियो के टावर तोड़े जा रहे थे, तमाम तरह की बयानबाजी तमाम तरह की बातें अंबानी को लेकर की जा रही थी, उस दौरान तो आग में घी डालने का काम रवीश कुमार कर रहे थे। लेकिन जब उनके पेट में खुद लात पड़ी, जब एनडीटीवी जैसे चैनल को हैथवे ने अपने नेटवर्क प्लेटफॉर्म से हटा दिया, तो किस तरीके से रवीश कुमार गिड़गिड़ाते हुए दिखाई पड़े थे, इसकी रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन हो सकता है कि जो लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि अब अडानी ग्रुप रवीश कुमार के चैनल यानी कि एनडीटीवी को खरीदने वाला है, तो हो सकता है कि इसको भी लेकर रवीश कुमार आपको रिपोर्ट बनाए, क्योंकि जिस तरीके से
लगातार सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी का राग अक्सर अलापते रवीश कुमार दिखाई पड़ते थे। अब ऐसे में आखिर क्या जवाब उनके पास होगा कि आप खुद उनकी कंपनी के एम्प्लॉय होंगे जो लगातार तमाम तरह की बातें उनके लिए अब तक करते आ रहे थे। अब ये देखने वाली बात होगी कि रवीश कुमार हालांकि किस तरीके की रिपोर्ट आगे पेश करते हैं या इसको लेकर कोई खबर क्या वो बनाते हैं नहीं, लेकिन जो बड़ी खबर वो साफ तौर पर यही आ रही है कि अब सोशल मीडिया में लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि अडानी ग्रुप की एंट्री अब मीडिया सेक्टर में होने वाली है, जिसमें सबसे पहला नाम एनडीटीवी का है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, जो एनडीटीवी सिर्फ और सिर्फ अब तक देशद्रोही खबरें चलाने का काम करता था, किस तरीके से हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ तमाम तरह की गुमराह वाली खबरें फैलाई जाएं, किस तरीके से हमारे देश के उद्योगपतियों को बदनाम करने का काम किया जाए, इसको लेकर तमाम तरह के प्रोपोगेंडा चलाने का काम एनडीटीवी में अब तक हुआ करता था। लेकिन अब जिस तरीके से बड़े झटके की खबर सामने आ रही है कि अब एनडीटीवी के डूबते हुए जहाज को अडानी ग्रुप सहारा देने वाला है, तो ऐसे में साफ तौर पर देखने वाली बात होगी कि अब रवीश कुमार की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ती हैं। और जो रवीश कुमार लगातार अंबानी और अडानी के नाम पर अब तक सिर्फ और सिर्फ किसानों की आड़ में राजनीति करते हुए दिखाई पड़े थे, आखिर वो इस पर अपना क्या रिएक्शन देते हैं, किस तरीके के रिपोर्ट्स अब उनकी तरफ से बनाई जाती है, हालांकि देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसे में ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार एनडीटीवी की ओर से अब तक सिर्फ और सिर्फ झूठी खबरें दिखाई जा रही थी, तो ऐसा हो सकता है कि अगर वाकई अडानी ग्रुप की ओर से एनडीटीवी को खरीद लिया जाता है, तो साफ तौर पर जो प्रोपोगेंडा वाला काम एनडीटीवी पर जो आरोप लगते रहे कि वो प्रोपोगेंडा का काम करते हैं, हालांकि सुबह से लेकर शाम तक वो कड़ी मेहनत करने को लेकर बातें तमाम करते हुए दिखाई पड़ते, लेकिन हकीकत सबके सामने है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को बरगलाने का काम, देश की जनता को भड़काने का काम, फिर चाहे वो मुद्दा सीए का हो, फिर चाहे वो मुद्दा एनआरसी का हो, फिर चाहे वो मुद्दा किसान आंदोलन से लेकर तमाम ऐसे बड़े बड़े मसले देश को लेकर मोदी सरकार के किए गए फैसले का हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ देश के हित में केंद्र सरकार की ओर से बड़े फैसले लिए गए हो, लेकिन जिस तरीके से उन्हें सिर्फ और सिर्फ तोल मरोड़ कर पेश करने का काम एनडीटीवी करता है। अब इसीलिए ये बड़ा झटका एनडीटीवी को लगा है, क्योंकि लगातार जो सोशल मीडिया पर खबरें सामने आ रही हैं कि अब बहुत जल्द अडानी ग्रुप एनडीटीवी को खरीदने वाला है, जिसके बाद साफ तौर पर रवीश कुमार को बड़ा झटका लगना तय है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से अब मीडिया सेक्टर में अडानी ग्रुप की एंट्री हो चुकी है, जिसको लेकर आपको बताएं कि अडानी इंटरप्राइजेज ने कुछ दिन पहले ही वरिष्ठ पत्रकार संजय पुगलिया को अपने ग्रुप के मीडिया इनिशिएटिव को लीड करने के लिए सीईओ और बतौर एडिटर इन चीफ के तौर पर उन्हें चुना गया था। और पुगलिया इससे पहले हालांकि आपको बता दें कि क्विंट डिजिटल मीडिया के अध्यक्ष और संपादकीय निदेशक भी रह चुके थे, और इसके पहले उन्होंने सीएनबीसी आवाज को लीड किया, हिंदी में स्टार न्यूज की स्थापना की और जी न्यूज को भी उन्होंने हेड करने का काम किया, और आज तक की संस्थापक टीम के वो हिस्सा रहे हैं, यानी कि बड़ा जाना माना चेहरा संजय पुगलिया माने जाते हैं। और हालांकि अब तक हम संजय पुगलिया की बात करें तो लगातार इनकी रिपोर्ट्स भी कुछ अगर हम देखा जाए तो एनडीटीवी से मिलती जुलती होती थी, लेकिन जिस तरीके से अब ये साफ तौर पर बड़ा रुख सामने आया है अडानी ग्रुप का, या यूं कहा जाए संजय पुगलिया का, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी जो लगातार अब सोशल मीडिया पर बातचीत चल रही है कि अगर अडानी ग्रुप एनडीटीवी को खरीदता है तो ऐसे में रवीश कुमार की मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली है, ये साफ तौर पर देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर साफ तौर पर यही है कि अब रवीश कुमार की मुश्किलें लगभग बढ़ चुकी हैं, क्योंकि इसके पहले भी लगातार अंबानी और अडानी के नाम पर रवीश कुमार ने राजनीति करने की कोशिश की थी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अभी हाल ही में हैथवे को लेकर भी तमाम तरह की बयानबाजी एनडीटीवी की ओर से किए जा रही थी, लगातार एक के बाद एक तमाम रिपोर्ट पेश करने के बाद ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, प्रदेश की जनता
देश की जनता जो 24 घंटे एनडीटीवी देखती है, एनडीटीवी देखना चाहती है, उनसे उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। तमाम इस तरह की बातें रवीश कुमार की ओर से की गई थी, लेकिन अब जिस तरीके से लगातार अब सोशल मीडिया पर यह खबरें आनी शुरू हो चुकी है कि बहुत जल्द अडानी ग्रुप एनडीटीवी को खरीदने वाला है, ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरीके से अब रवीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती हैं, और अगर वाकई अडानी ग्रुप एनडीटीवी को खरीदता है तो ऐसे में रवीश कुमार का क्या अपना स्टैंड होता है, क्या अपना अगला कदम होता है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।